जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट के 10वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 9 एपिसोड नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और ज़रूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ध्यान देना, जो गुरुमुखी लिपि है ये पंजाबी की लिपि है। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी, ठीक है। और जो आपकी ब्राह्मी लिपि है, ऐसी मानी जाती है जो भारत की सभी लिपियां हैं ये ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। और ब्राह्मी आपकी क्या प्राचीन भाषा है, ठीक है। तो पहले का आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा किस लिपि से निकली है? देवनागरी लिपि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। तो यहाँ पे देखना, जो 2 नंबर है क्वेश्चन, ये आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। तो यहाँ पे जो दूसरा इन्होंने देखा मैं उनका, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना, जो बिंदी है यहाँ पे बिंदी नहीं लगी है, ठीक है। ऊपर जो बिंदी लगती है अनुस्वार इसमें नहीं लगा, ठीक है। और तीसरे में ध्यान देना, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। मैं उनको धन्यवाद देता, तो उनको नहीं रहेगा यहाँ पे, उन्हें रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखना क्या है, डी नंबर ऑप्शन में कि मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ, तो धन्यवाद दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो दूसरा का ए वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ए वाला, कि मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कुलीन। इसके अतिरिक्त ध्यान देना, एक सवर्ण जो है, सवर्ण एक जाति होती है, ठीक है। सवर्ण क्या है? जाति, ध्यान ना। इसके बाद अभिजात है, और आपका एक क्या दिया है, ध्यान देना, तो श्रेष्ठ दिया है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? कुलीन, ठीक है। क्या सही हो जाएगा? कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? कुलीन है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, या यही प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ध्यान देना, जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके। जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके उसको कहते हैं, ध्यान देना, अनुपम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बात करें अजेय, ठीक है। अजेय, जिसको जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय। असमान का अर्थ क्या होता है? जब दो चीजें बराबर नहीं होती तो क्या बोला जाता? असमान। सर्वश्रेष्ठ माने सबसे अच्छा होता है। यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनुपम। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर, ध्यान देना, तो 5 नंबर इन्होंने क्या कहा कि करुण का विलोम है। करुण का विलोम है। तो याद रखिएगा, करुण का विलोम होता है निष्ठुर होता है, ठीक है। क्या होता है? निष्ठुर। 5 का ए वाला आपका सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखना, कड़ा दिया है, तो कड़ा का विलोम होता है मुलायम, ठीक है। कड़ा का विलोम क्या होता है? मुलायम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इन्होंने निर्दयी दिया है, निर्दयी का विलोम क्या होता है? तो दयावान होता है। क्या होता है? दयावान होता है, ठीक है। तो ये मुलायम और कड़ा एक दूसरे के विलोम है। तो 5 नंबर का क्या होगा? ए वाला आपका सही हो जाएगा। करुण का विलोम क्या होता है? निष्ठुर होता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया है, आपसे पूछा इन्होंने कि मनोरम का संधि विच्छेद है। मनोरम का संधि विच्छेद है, तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे मनोरम का आपका हो जाएगा मनः धन रम हो जाएगा, ठीक है। मनः धन रम। और कौन सी संधि होगा मनोरम में? तो आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। ध्यान देना, कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि। 6 का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं।
प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? ठीक है, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? तो प्रत्यक्ष में अगर आप देखोगे तो इसके आगे जो लगा है आपका, क्या लगा है? उपसर्ग, प्रति, प्रति लगा ना, प्रतिधन अच्छ। ठीक है, प्रतिधन अच्छ। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रत्यक्ष में कुछ शब्द है, कीवर्ड है, आप लोग याद रखिएगा, जैसे आ, अनु, हर, भर, प्रति, यावत, यथा। ये ध्यान देना क्या है, अगर किसी भी शब्द के पहले मिलते हैं या किसी भी शब्द का पहला जो है वो वहां पे क्या लगा है? उपसर्ग लगा है, या व्यय ना हो तो वहां पे क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो प्रत्यक्ष में आपका कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 7 के बाद बात करते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की। ध्यान देना, खूब लड़ी मर्दानी। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। में मर्दानी का अर्थ क्या है? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। में मर्दानी का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा यहाँ पे मर्दानी से क्या अर्थ है? तो पुरुषत्वान होना। ठीक है, पुरुषत्वान होना। तो यहाँ पे 8 का सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पुरुषत्व से भरा हुआ। तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अब लोग। ध्यान देना, इन्होंने कहा कि जो अपने कर्तव्यों को ना जानता हो, जो अपने कर्तव्यों को ना जानता हो उसको क्या कहते हैं? कर्तव्य विहीन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कर्तव्य विहीन। 9 का आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा, जो किंकित विमूढ़ दिया है इसका अर्थ होता है बहुत चक्का हो जाना या हक्का बक्का हो जाना। ठीक है, अनजान का अर्थ होता है कि जो जान पहचान ना हो, क्या अनजान है। ठीक है, अज्ञानी, ना जानता हो अज्ञानी। ठीक है, ज्ञान ना हो तो अज्ञानी। चलिए, तो 9 का आपका हो जाएगा सी वाला कर्तव्य विहीन। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करते क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 में इन्होंने क्या कहा है? ध्यान देना, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? कौन सा स्त्रीलिंग है? तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे ऋतु लिखा है, ठीक है, ऋतु शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी इसमें हंस, पंडित, आचार्य, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए, तो 10 का ए वाला आपका सही हो जाएगा, क्या? ऋतु सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर की अगर बात करें तो 11 नंबर इन्होंने क्या कहा कि अपने कथन की सत्यता, अपने कथन की सत्यता डॉट डॉट कीजिए, अपने कथन की सत्यता डॉट डॉट कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, क्या रहेगा? सी वाला आपका सही है, अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। ठीक है, अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। 11 का सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? प्रमाणित। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर में ये इन्होंने पूछा कि प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। कैसा है गोदान? तो ध्यान देना, गोदान इनकी जो रचना है ये सामाजिक है। प्रेमचंद का सशक्त उपन्यास गोदान एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें समाज के उच्च तथा निम्न वर्ग का वर्णन इन्होंने क्या किया है? ठीक है, किया है। याद रखिएगा, जो गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है यह एक सामाजिक उपन्यास है, और इस उपन्यास में इन्होंने समाज के उच्च तथा निम्न वर्ग का वर्णन किया है। ठीक है, चलते हैं, तो 12 नंबर का आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा कि निम्नलिखित शब्द समूह में 3 के अर्थ समान है। 3 के अर्थ समान है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो 13 नंबर में इन्होंने दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूध। दूध यहाँ पे क्या है? अलग है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, जो शहद है, शराब है, मधु है, ये तीनों का अर्थ जो है क्या होता है? कहीं ना कहीं समानार्थी होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या होते हैं? समानार्थी होते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दूध आपका हो जाएगा सही है। 13 नंबर का सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का इन्होंने क्या पूछा है कि प्रश्न नित्र का तद्भव रूप होगा। ध्यान देना, प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहे हैं कि नृत्य। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहे हैं कि नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा?
तो नृत्य का तद्भव होता है नाच होता है, ठीक है, क्या होता है, नाच होता है। तो इसको याद रखिएगा, 14 नंबर का सी वाला सही हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, 15 नंबर। यहाँ पे देखना क्वेश्चन लिखा है कि मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर जनपद के प्रख्यात हिंदी आलोचक का क्या नाम है। मिर्जापुर के जनपद के प्रख्यात हिंदी आलोचक का क्या नाम है। तो याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल मिर्जापुर जनपद के प्रख्यात हिंदी आलोचक थे, ठीक है। कौन थे, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 15 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, यहाँ पे वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद।